2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, ग्लोबल इवेंट्स के लिए भारत तैयार है। 825 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 21 एकड़ की ग्रीन फील्ड जमीन। दावा है ये सिर्फ इंडिया का सबसे बड़ा नहीं, वर्ल्ड के मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में से एक है। हर नेशन का एक सपना होता है ग्लोबल स्टेज पर चैंपियन बनने का, और इंडिया का इस सपने का बेस बन रहा है गुजरात, अहमदाबाद, जो 2036 ओलंपिक और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की होस्टिंग का फ्रंट रनर है। अपने कमिटमेंट को प्रूव कर रहा है एक मास्टरपीस से। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। यह सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, यह न्यू इंडिया की स्पोर्ट्स एम्बिशन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जेनेसिस देखिए। अहमदाबाद के नारायणपुरा एरिया में यह प्लॉट कई डिकेड से खाली पड़ा था, लेकिन 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन और होम मिनिस्टर अमित शाह के निर्देश पर इस जमीन को वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करने का संकल्प लिया गया। कॉस्ट और स्केल सुनिए, अप्रोक्सीमेटली 825 करोड़ की कॉस्ट पर कंस्ट्रक्ट हुआ ये कॉम्प्लेक्स आज इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में से एक है। इनोग्रेशन भी ग्रैंड था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सितंबर 2025 में इसे नेशन को डेडिकेटेड किया। कॉम्प्लेक्स का नाम ग्रेट फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर के नाम पर रखा गया, जो खुद एक एक्सेप्शनली स्किल्ड स्विमर थे। साइज की बात करें तो यह कॉम्प्लेक्स 21 एकड़ में स्प्रेड है, जिसका बिल्टअप एरिया 1.18 लाख स्क्वायर मीटर है। यह मैसिव स्केल अहमदाबाद को इंटरनेशनल इवेंट के लिए रेडी करता है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 4 की जोन में डिवाइड किया गया है, जो इसे मल्टी स्पोर्ट हब बनाते हैं। पहला, एक्वाटिक स्टेडियम। ये सेंटर पीस है, जो स्विमिंग, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग और वाटर पोलो जैसे सभी डिसिप्लिन को होस्ट कर सकता है। 1750 की सीटिंग कैपेसिटी है। दूसरा, इंडोर मल्टीप्लेयर स्पोर्ट्स एरेना। यह फ्लेक्सिबल स्पेस रेसलिंग, जूडो, जिम्नास्टिक और बैडमिंटन जैसे कई इंडोर स्पोर्ट्स को साइमल्टेनियसली होस्ट कर सकता है, जो कॉम्पैक्ट गेम की जरूरत है, और 5200 की सीटिंग कैपेसिटी है। तीसरा, सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। यह सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, यह फ्यूचर चैंपियन को डेवलप करने के लिए है, जहां हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट मिलेगा। 300% की एकोमोडेशन कैपेसिटी के साथ है। और चौथा, कम्युनिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम। यह जोन लोकल सिटीजन और ग्रास रूट प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड है, ताकि यह कॉम्प्लेक्स गेम्स के बाद भी यूज में रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक चैलेंज है, लेकिन उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ऑपरेट करना असली टेस्ट है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब उस टेस्ट के लिए रेडी है। इस कॉम्प्लेक्स की रेडीनेस को वैलिडेट करते हुए इंटरनेशनल एथलेट्स और हेड ऑफ स्पोर्ट एसोसिएशन ने इसकी फैसिलिटी को ट्रूली वर्ल्ड क्लास बताया है। इस कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट मेजर ग्लोबल शोकेस है एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025। सितंबर 2025 में होने वाले इस चैंपियनशिप में 29 कंट्री के 1100 से भी ज्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करेंगे। यह इवेंट इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक्वाटिक कैपेसिटी को वर्ल्ड स्टेज पर प्रूव करेगा। इंडियन ओलंपियन श्री हरि नटराज ने भी पूल और क्वालिटी की काफी तारीफ की है। यह पॉजिटिव फीडबैक इस वेन्यू की टेक्निकल प्रिसीजन का सबूत है। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस विजन का पार्ट है कि अहमदाबाद 2036 तक 13 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट करेगा, ताकि ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहे। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंपैक्ट सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, रियल एस्टेट और इकोनॉमी पर भी इसका मैसिव इफेक्ट पड़ रहा है। नारायणपुरा एरिया में इसके कारण अर्बन रिन्यूअल हुआ है और सराउंडिंग लैंड वैल्यूज में भी काफी बूस्ट हुआ है। यह इंफ्रा इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमिक कैटालिस्ट का काम कर रहा है। स्पोर्ट्स कल्चर इंपैक्ट भी सबसे गहरा है। यह फैसिलिटी का सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस यूथ एथलीट्स को एडवांस ट्रेनिंग दे रहा है। गवर्नमेंट का गोल स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है, जिसका रिजल्ट हमने लास्ट डिकेड में देख चुके हैं। मेडल टैली में अनप्रेसिडेंटेड जंप। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
अहमदाबाद की आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बनने का संकल्प अब जमीन पर उतर चुका है।